आपके शहर खंडवा में अपना गोकुल फर्नीचर आपके लिए लाया है सगम अलमारी, 3 डोर अलमारी, राजकोट अलमारी, डबल बेड सागवान का पलंग, फुल कुशन सोफा सेट, फुल कुशन कर्नल सोफा, डबल बेड पलंग, डाइनिंग टेबल एवं अन्य प्रकार के फर्नीचर, वो भी 0% बैंक फाइनेंस पर। हमारा पता अपना गोकुल फर्नीचर, अंजनी टॉकीज के पास, भवानी माता रोड, खंडवा। संपर्क करें 7000653715 और 91111116। खंडवा में हाल ही में गठित आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह खंडवा के NICVC रूम से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। बैठक में वन मंत्री शाह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार से स्वीकृत 38.26 करोड़ रुपए लागत वाले आदिवासी संग्रहालय की स्थापना का निर्णय पूर्व सरकार ने छिंदवाड़ा में करने का निर्णय लिया था। चूंकि वहां पहले से ही आदिवासी संग्रहालय स्थापित है, इसलिए नए संग्रहालय की स्थापना छिंदवाड़ा में न करते हुए आदिवासी बहुल शहडोल या उमरिया जिले में ही की जाए, जहां की भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। आदिवासी मंत्रणा परिषद की बैठक में खंडवा के NICVC रूम से पंधाना विधायक राम दांगोरे भी शामिल हुए। वन मंत्री शाह ने मंत्रणा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि जंगल काटने वालों के विरुद्ध सरकार सख्त कदम उठाए। उन्होंने कहा कि खंडवा व बुरहानपुर जिले में अन्य जिलों से आए आदिवासी जंगल काट रहे हैं, इनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। साथ ही मंत्री शाह ने मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करते हुए कहा कि आदिवासी वर्ग के फर्जी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का कार्य 1 वर्ष में पूर्ण कर अंतिम सुनवाई तक की जानी चाहिए तथा दोषियों को विरुद्ध तत्काल कार्यवाही भी की जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गैर आदिवासी व्यक्ति फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आदिवासी वर्ग को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाते हैं और जांच में देरी से वे लंबे समय तक इन सुविधाओं का लाभ उठाते रहते हैं। इस पर रोक लगाई जाने की आवश्यकता है। ऐसे 8-10 से मौलिक शालाओं से आपने निर्देश दिए हैं, इन सबको समझता छात्रावास में कन्वर्ट करना है, उसकी सर हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई है। इसमें सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रखे, मेरे द्वारा भी सुझाव रखे गए कि एक तो जो ट्राइबल फंड आता है और जो ट्राइबल एक्टिविटीज़ जो हमारे राज्य में हो रही है, उनकी मॉनिटरिंग के लिए राज्यपाल के अधीन एक अलग सचिवालय का गठन किया जाना चाहिए, जिसके लिए केंद्र सरकार फंड भी देती है, राज्य सरकार चाहे तो वो भी दे सकती है। दूसरा, जो नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने लागू करी है, उसके अंतर्गत जो ट्राइबल एरियाज़ है उसमें उनके कौशल विकास के लिए उसका एजुकेशन में समावेश होना चाहिए। जैसे एक गरीब तबका होता है, जनजातीय समाज पढ़ नहीं पाता है, 5वीं तक पढ़ाई करी, 8वीं तक पढ़ाई करी और फिर स्कूल छोड़ देता है, मजदूरी मेहनत करने के लिए वो चला जाता है। तो उनके लिए 5वीं से 8वीं तक के सिलेबस में कौशल उन्नयन के सिलेबस ऐड होना चाहिए। जैसे वेल्डिंग है, कारपेंट्री है और राज्य मिस्त्री का काम है, ऐसा कुछ भी हो तो अगर उसकी स्कूल छूटती भी है तो उसके पास में कोई ना कोई काबिलियत रहे, वो उस काबिलियत के दम से अपनी रोजी रोटी चला सके, रोजगार को हासिल कर सके। ऐसे ही जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं उनके लिए सांझ के समय या संध्याकालीन कौशल विकास केंद्र चलना चाहिए या रात्रिकालीन कौशल विकास केंद्र चलना चाहिए, ताकि वो कुछ सीख सकें। साथ ही एक शिक्षक केंद्र व्यवस्था पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि ट्राइबल एरियाज़ में विषय के प्रशिक्षक शिक्षक ही हो। जनरली देखा गया है कि जिस विषय को टीचर पढ़ा रहा है उस टीचर को ही उस विषय की जानकारी नहीं है, तो प्रशिक्षित शिक्षक ही केंद्र की व्यवस्था से वहाँ पर जाना चाहिए। अभी मैंने बंगाल के शांति निकेतन का उदाहरण दिया कि वहाँ पर आज भी पढ़ाई पेड़ के नीचे होती है, लेकिन उनके जो शिक्षक हैं वो सबसे प्रशिक्षित है और एजुकेशन वाले पार्ट में वो सबसे आगे बच्चों के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो हमें सुविधाओं की नहीं, अच्छे प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। तीसरा एक ये कि जनजातीय संस्कृति, सभ्यता, बोलचाल, भाषा, वेश भेष, रहन सहन, इसको अगर हमें संरक्षित रखना है तो प्राइमरी एजुकेशन जो है, चूँकि मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल का भी सदस्य हूँ, तो जो प्राइमरी तक का एजुकेशन है उसमें मातृभाषा को ऐड करना चाहिए। हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में भील समाज सबसे बड़ी जनजाति है, तो
भीली भाषा का उसमें समावेश होना चाहिए, उसमें कोरकू भाषा का समावेश होना चाहिए, उसमें गोंडी भाषा का समावेश होना चाहिए, ताकि हम हमारी संस्कृति को, बोलचाल को हम संरक्षित रख सकें, हमारी सभ्यता को हम लोग संरक्षित रख सकें। इसके अलावा देखने में यह आया है कि जो आदिवासी नहीं है वे लोग आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं और उनके नाम पर अन्य आदिवासी समुदाय के लोगों से सस्ते मूल्यों पर ज़मीन को खरीदते हैं और उसको फिर कॉलोनी में कन्वर्ट कर देते हैं या अन्य चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस पे तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि आदिवासी को जो संविधान ने जो पावर्स दी है उसका मिसयूज़ ना हो सके। अगर ऐसा चलता रहेगा तो हो गया उद्धार। साथ ही ये भी देखने में आया है कि कई लोग जो है आदिवासी समुदाय की महिलाओं से शादी करते हैं और उनको सरपंच चुनाव लड़ा देते हैं, जनपद के चुनाव लड़ा देते हैं, जिले के चुनाव लड़ा देते हैं। तो इस पर भी रोक लगनी चाहिए। साथ ही 5वीं अनुसूची लागू होना चाहिए और पेशा कानून और प्रभावी होना चाहिए, वन अधिकार पट्टा अधिनियम और प्रभावी होना चाहिए। जिन आदिवासियों के ज़मीन पर राइट्स है उनको उनके राइट्स मिलना चाहिए। और जो हज़ारों करोड़ रुपए का फंड ट्राइबल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए आता है, ट्राइबल पीपल्स के डेवलपमेंट के लिए आता है, वो फंड मार्च होने से पहले उसको लैप्स कर दिया जाता है और अन्य विभागों को वो दे दिया जाता है दूसरे कार्यों के लिए। तो इस पर भी रोक लगना चाहिए। अगर ट्राइबल के लिए फंड आया है तो ट्राइबल के लिए ही यूज़ होना चाहिए। अगर वो फंड यूज़ नहीं हो पाया है तो अगले जो आर्थिक वर्ष वित्तीय वर्ष होगा उसमें उसको ऐड करके दे दिया जाना चाहिए, ताकि जनजातीय क्षेत्रों का हम समुचित और अच्छा विकास कर सके। आज की बैठक में और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भी विषय रखे और कई सारी चीज़ों को आज से ही प्रभावी किया जाएगा।